अम्मा सब्र कीजिए, अल्लाह हमारे साथ। ज़ैनुल आबिदीन जाते हैं। अब जो वापस आते तो क्या देखते हैं कि ज़ैनब देखती है कि मेरा भतीजा जो अभी तक बेड़ियों और जंजीरों में कैद था अब उससे आजाद। मेरे लाल क्या बात है? का फूफी अम्मा यजीद ने हमको रिहा कर दिया, हमको आजाद कर दिया। उसने ये कहा है कि चाहो तो शाम में रहो, चाहो तो मदीने अपने घर चले जाओ। ज़ैनब देखो कितना बड़ा फलसफियाना गुफ्तगू करती है, कहती है देखो यजीद से कहो जाकर हम ऐसे आजाद नहीं होंगे, हम कुछ शर्तों पे आजाद होंगे। यजीद ने कहा शर्तें क्या है? यजीद ने कहा शर्तें क्या है? ज़ैनब ने शर्तें बनवा के बताया कि देखो यजीद हार गया, हम जीत गए, हम पद का ऐलान करते हैं कि उसने हमारी शर्तें मानी है। यजीद से कहा मेरी शर्त ये है, पहली शर्त ये है कि जो सर तुम्हारे पास है उन्हें वापस किया जाए, हम गिरिया करना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि हमारे लिए एक ऐसा घर का बंदोबस्त किया जाए कि वहां पर आपने शहीदों का मातम कर दिया, इसलिए कि हम अभी तक रो नहीं सकते। तीसरी शर्त ये है कि जो हमारे तबर्रुकात है उन्हें वापस किया जाए। घर का बंदोबस्त किया गया, घर में तमाम बीबियां बैठी। सैयदा सज्जाद को ज़ैनब ने उठाया, उठाने के बाद बीच में बिठाया, चारों तरफ से बीबियों का हलका, हर बीबी ने पुरसा दिया ऐ ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें तुम्हारे भाई का पुरसा, ऐ ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें तुम्हारे बाबा का पुरसा, ऐ ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें तुम्हारे चचा का पुरसा। इतना कहना था, उसके बाद एक आवाज बुलंद होती है, दरबान कहता है कि सरों को पेश किया जाता। एक एक सर आता है, सबसे पहले एक नंगा सर आया, अली असगर का सर देख मेरा बाप ने अपनी छाती फैला, कहा मुझे मेरे बच्चे का सर दे दो। अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने अपने दामन को फैला दिया, कहा मुझे ये सर दे दो। कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने अपना दामन फैलाया, मुझे ये सर दे दो। अब्बास का सर आया, अब्बास का सर नहीं आया, बल्कि एक थैले में रख के लाया गया। मुझे ये बाद में वाज़ेह करना है। हाँ, ये जब सर आया, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, लबाबा आगे बढ़ी, बढ़ने के बाद अब्बास के सर को हाथों में। अब दो सर आए, जैसे ही दो सर आते हैं कोई बीवी आगे नहीं बढ़ती, आवाज बुलंद की जाती है, अरे इन सर का कोई वारिस है। अरे जब देखा कोई आवाज नहीं आई, कोई आगे नहीं बढ़ा, कुछ बीवियों ने जो शाम की रहने वाली थी उन्होंने कहा शायद इसकी माँ या तो आई न होगी या रास्ते में मौत हो गई होगी। जैसे ही कहा ज़ैनब ने बात ये न कहो अरे मैं इनकी माँ हूँ, मैंने वादा किया है कि जब तक मैं अपने भैया पर रो न लूँ तब तक अपने बच्चों पे गिरिया न करूँगी। हाँ, जो आखिर में सर आया, सरे हुसैन आया, तमाम बीबियाँ अपनी जगह से खड़े हो गई, इस्तक़बाल इमाम हुसैन में। हाँ, इमाम के सर को देखा, उसके बाद गिरिया उजारी करना शुरू की। अब हाँ, तमाम काफिला तैयार होता है। तैयार होने के बाद जब आमारियां आने लगी तो ज़ैनब ने सैयदा सज्जाद से कहा कि मैं अब क़ैदखाने शाम में जा रहा हूं। सैयदा सज्जाद ने पूछा भी अम्मा क़ैदखाने शाम में वापस जाने का क्या मकसद है? कहा देख नहीं रहे हो कि इन महमिलों के पर्दे रेशम और हरीर के हैं। अरे जब मैं मदीने से आई थी तो सब थे, लेकिन अब तो कोई नहीं है। मैं किस खुशी में यहाँ से रुखसत हूँ। यजीद से कहो कि क्या पर्दे लगाए जाए। सियाह मारिया आई, सियाह मारिया जब आई हैं उसके बाद हर बीबी को सवार किया गया, लेकिन सवार करने से पहले एक गठरी लाई। अब जब गठरियाँ खोली गई तो उसमें चादरें निकली, हर बीबी ने चादर ली। उम्मे लैला ने अपनी रिदा ले ली, ज़ैनब ने अपनी रिदा ले ली, उम्मे कुलसूम ने अपनी रिदा ले ली, लुबाबा ने अपनी रिदा ले ली, उम्मे रबाब ने अपनी रिदा ले ली। आखिर में एक नन्ही चादर उसमें दूर नजर आए। अरे ज़ैनब ने उस नन्ही चादर को उठाया, अरे सकीना तुम्हें
कोई गम नहीं सिवाय गम सैयद शुहदा के। आज अरबईन है, लिहाजा आप लोग बढ़िया औसारी कर लीजिए। सवाब है, आज आपके पास हर बीवी आई हो, अरे आप अपनी आंखों से एक कतरा जरूर बहाइएगा कम से कम, इसलिए कि शहीद पे गिरिया करना, जिस पर रोया नहीं गया, जिसको बेगौर कफन अरे दफन किया गया। हाँ, जब तमाम तबरुकात तकसीम हो गए, एक एक बीवी को सवार कर चुके, आखिर में जनाब फिजा बची है, जनाब ज़ैनब बची है। जनाब ज़ैनब कहती है अब्बा फिजा आप सवार हो जाइए, मैं आपको सवार करती हूँ। फिजा ने कहा तुम आकाज़ादी हो, मैं कैसे तुम्हारे जरिए सवार हो जाऊँ, मैं तुम्हें सवार करूंगी। अरे ज़ैनब ने अपनी अम्मा का वास्ता दिया, अम्मा फिजा आपको मेरी माँ ज़हरा का वास्ता, अब आप सवार हो जाइए। ज़ैनब ने फिजा को सवार किया, अब महमिलों को गिनना शुरू और उसमें देखना शुरू किया कि हर बीबी अपनी अपनी जगह पे बैठ गई कि नहीं। तमाम बीबियों को देखा लेकिन एक बीबी नजर न आई। कौन? उम्मे रबाब है कि नजर नहीं आती। जैसे देखा उम्मे रबाब नजर नहीं आती, अरे फौरन ही ख़वातीन शाम में से एक खातून ने कहा ए बीबी किसको तलाश करें, एक बीबी जो नजर नहीं आती। जब हम कैद खाने शाम से आ रहे थे तो हमने बीबी की क्रिया उतारी थी, आवाजें सुनी थी। जैसे ही ये कहा जनाब ज़ैनब आती है, कैद खाने शाम में आती, क्या देखती? उम्मूमन जब भी कोई कब्र के पास पहुंचता है या तो सिरहाने बैठ जाता है या पायदी बैठ जाता है या कब्र के बीच में बैठ जाता है, लेकिन उम्मे रबाब पूरे जिस्म के साथ कब्र सकीना को ढाके हुए कह रही है मेरी बच्ची हम मदीने जा रहे हैं, मेरी लाडली क्या तुम मदीने ना चलो? अरे सकीना ने कहा अम्मा बजाइए। अरे ज़ैनब ने दिलासा दिया। हाँ, अब ये काफिला चला। जैसे ही दमिश्क से बाहर आता है, दो रास्ते नजर आते हैं। एक रास्ता सीधे मदीने जाता है, एक रास्ता करबला होकर मदीने जाता है। जैसे ही ये देखा ज़ैनब ने कहा कि हम मदीने डायरेक्ट नहीं जाएंगे बल्कि हम करबला होकर मदीने जाएंगे। हाँ, इधर अब्दुल्ला इब्ने जाबिर, इधर जाबिर इब्ने अब्दुल्ला पहुंचे हुए हैं और पहुंचने के बाद अपने दोस्त या गुलाम अतिया के साथ कहते हैं ऐ दोस्त ये बताओ कि यहाँ पे मेरे मौला और आका हुसैन की कब्र कहाँ है? 20 सफर 40 की तारीख, आज भी की तारीख है, आज ही का दिन है। जैसे ही अपने दोस्त अतिया से कहते हैं, उसने कहा मौला मेरे आका देखिए यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हुसैन की कब्र कौन सी है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि बहुत सी कब्रें हैं और यहाँ किसी भी कब्र पे नाम नहीं लिखा हुआ है। जैसे ही ये सुना कहा या एक काम करो, जाबिर नाबीना है, मेरा हाथ पकड़ो और मुझे कब्रों के दरमियान खड़ा करो, मैं बता दूंगा मेरा आका कहाँ पे है। जैसे कब्रों के दरमियान है, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अबना रसूलिल्लाह। जैसे ही कहना था अस्सलामु अलैकुम या अबना रसूलिल्लाह, फौरन आवाज आई अलैकुम सलाम या अम्मी जाबिर, आप पर भी सलाम हो मेरे चचा जाबिर। अरे फौरन अपने आप को कब्र हुसैन पे गिरा, अरे आका मुझ गुलाम को माफ करना, अरे मौला मेरी गलतियों को माफ करना कि मैं नुसरत के लिए आ ना सका, मैं नाबीना था। इतने में गश हो जाता है, गश के आलम में ख्वाब में जाबिर देखते हैं तो हुसैन आए हुए हैं, उसके बाद कुछ बातें करते हैं, बातें कर रहे हैं। इतने में हुसैन ख्वाब में कहते हैं अरे दोस्त देखो कब्र से दूर हो जाओ, कब मौला मुझसे गलती हो गई। नहीं मेरी बहन आ रही है मेरा चैन करने के लिए। इतना सुनना था जाबिर को गश से भागा हुआ अतिया का हाथ पकड़ा, एक तरफ चलेगा इधर ये छोटा सा काफिला आया। किसी बीवी ने अपने आप को उतारा नहीं है ऊँटों से बल्कि महमिलों से गिराया। हर बीवी अपने अपने अजीज के कब्र पे गिरती, ज़ैनब कब्र हुसैन पे गिरती है, कहती है मेरे भैया अब गुस्सा देना शुरू किया, कहना शुरू किया अरे भैया आपकी शहादत के बाद मैं जलाए गए थे, अरे भैया आपकी शहादत के बाद
हमें कूफा और शाम की बाजारों में टहलाया गया था। ए भैया, आपकी शहादत के बाद हमें दरबार शाम में हाजिर किया गया। ए भैया, आपकी शहादत के बाद हमें कैद किया गया था। इधर जाबिर ने पूछा, ए अतिया ये बताओ, इन तमाम खवातीन में कोई मर्द भी है? कहा मौला एक मर्द है। ए आका एक मर्द है। कहा ये बताओ कहीं वो मेरा इमाम तो नहीं है? मौला मैं कैसे जानूं? अरे जाबिर ये तो बताइए, कुछ तो निशानियां तो बताइए। कहा वो मेरा आका 23 साल का जवान है, लंबा कद है, चेहरे पे खूबसूरती है, नूर साते होता है। इतना कहना था। उस अतिया ने कहा मुझे ऐसा जवान नजर नहीं आता। एक शख्स जरूर है जिसकी कमर झुकी हुई है, चेहरे पे झुर्रियां है और बुढ़ापा तारी है, बाल सफेद है। अरे जाबिर को पकड़ा, जाबिर को सहारा दिया। जाबिर करीब आते, शख्स तू कौन है? ऐसा ही शख्स तू कौन है? उसने कहा ऐ जाबिर तुमने पहचाना नहीं, मैं तुम्हारे आका हुसैन का फर्जंद अली इब्नुल हुसैन। जैसे ही सुना जाबिर ने गले लगाया। अब जैसे ही लगाना था, अरे पहली मर्तबा किसी ने ज़ैनुल आबिदीन को गले लगाया। अरे ज़ैनुल आबिदीन को गले लगाना। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अरे चाचा हम पे बड़ा जुल्म, अरे चाचा अच्छा अच्छा अच्छा।